ये एसआईआर और ये जो सेंसस का जो मुद्दा है ना, ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो जब तक ये एसआईआर की प्रैक्टिस चलने वाली है, तब तक तो हमें कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने को मिलने वाली है। और फिर से क्या, यहाँ पे अंदेशा दूसरा भी खड़ा होता है। फिर से क्या ये एक ऐसा अंदेशा खड़ा होता है कि काफ़ी लोगों के जो एलिजिबल वोटर्स हैं, उनके नाम काटे जाएँगे और या फिर घोस्ट वोटर्स यहाँ पर ऐड करे जाएँगे। आपको पता होगा राहुल गांधी ने प्रीवियसली एक अपनी कॉन्फ्रेंस या फिर जिसको आप मीटिंग कह सकते हो, वो कंडक्ट करवाई थी, जहाँ पे उन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया था और ये पाया गया था कि एक साउथ अमेरिकन मॉडल का नाम बार-बार यूज़ किया गया है आपके हरियाणा के वोटर लिस्ट में, जिन्होंने बहुत बार मल्टीपल बार वोट्स दिए हैं। हमें तो यहाँ पर बस इतना ही पता था कि हम एक ही बार वोट कर सकते हैं। पर चलिए इन सब चीज़ों की सच्चाई के बारे में हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट्स विद इशिता। आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि क्या ये जो एसआईआर का जो ड्रामा है, ये क्यों बार-बार खड़ा हो रहा है और फेज़ 3 में ऐसी कौन-सी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे डेटा के बारे में या फिर न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बात करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 17 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज़ को ये बोला है कि वो अगले फेज़ ऑफ एसआईआर के लिए अभी से ही तैयारियां करना स्टार्ट कर दें। अगले फेज़ ऑफ एसआईआर के लिए क्या करना है उनको? सारा जो प्रिपरेशन वर्क है जो एसआईआर से रिलेटेड है, उसको पहले से ही उनको कंप्लीट कर कर लेकर चलना है। इस मुद्दे के बारे में बात करी जा रही है। अब यहाँ पर जो एसआईआर का मुद्दा खड़ा होता है ना, वो ये होता है कि अक्यूज किया जाता है करंट रूलिंग पार्टी को कि वो अपनी तरफ वोट इन्फ्लुएंस करवाने के लिए, अपने खुद के घोस्ट वोटर्स बनवाने के लिए काफ़ी लोगों के जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं, उनके नाम हटा देते हैं और काफ़ी जो लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते, उन लोगों के नाम अपनी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रिपोर्ट है, उसमें वो ऐड कर देते हैं, उसमें वो ऐड कर देते हैं। बट अभी की जो हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंडक्ट करवाया जाएगा, ये बहुत समय बाद कंडक्ट करवाया जा रहा है। अभी का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी इसमें यूज़ करा जाएगा और काफ़ी समय पहले इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाते टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छी तरीके से यूज़ करने वाला है। उद्देश्य क्या है इसका? बेसिकली मैं आप लोगों को समझाने की बात कर रही हूँ कि एसआईआर आखिर होता क्या है? एसआईआर होता है जहाँ पे वोटर्स के बारे में पूरा रॉ डेटा कलेक्ट किया जाता है। घर-घर जाकर बेसिकली इस प्रैक्टिस को कंडक्ट करवाया जाता है और वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके घर में रहने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, रीसेंट डेथ्स अगर इस घर में हुई थी तो कितनी हुई थी, आपके यहाँ पे अगर किसी का रेसिडेंस चेंज हुआ है तो किसका रेसिडेंस चेंज हुआ, मतलब सारा पर्चा चिट्ठा जो निकाला जाता है, वो घर-घर जाकर निकाला जाता है, जिससे कि हमें प्रोबेबल और एलिजिबल वोटर्स के बारे में पता चलता है और लास्ट में चलकर हमारे पास निकल कर आता है एक क्लीन रोल, यानी कि पूरी डिटेल्स के साथ में सही, जिसमें सारे आंकड़े लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इशू ये खड़ा किया जाता है कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन तो हो रहा है, पर ये घोस्ट वोटर्स जो हैं, जिनके बारे में कहीं पर भी ना तो लिखा है, ना कहीं पर भी उनके बारे में पता है, वो सब कहाँ से हो रहा है? तो ममता बनर्जी ने भी यही आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए उन्होंने ये बोला है कि जो चीज़ बिहार में हुई थी, जो चीज़ हरियाणा में हुई थी, वो चीज़ अब वापस से आप वेस्ट बंगाल में भी करने वाले हो। और सबसे बड़ा इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, वो ये उठाया है कि आप बस 2.5 महीने का समय दे रहे हो कि इस एसआईआर की प्रैक्टिस को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए। अब इतनी जल्द से जल्द एसआईआर कहाँ से खत्म करवाया जा सकता है? उसके साथ में आप सेंसस भी चलवाने वाले हो। तो दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी? जो हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। ये बात तो हमें साफ होती हुई दिख रही है। तो पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है, उन्होंने ये अपना स्टांस रखा है। उन्होंने ये बोला है कि प्रक्रिया के दौरान वास्तविक मतदाताओं के हटाए जाने का कड़ा विरोध तो वो कंडक्ट करते आ ही रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर वास्तविकता के ऊपर अगर हम बात करें, तो जितने भी मतदाता हैं जो वहाँ पे एग्ज़िस्ट करते हैं ऑलरेडी, उनको हटाए जाने का उनको डर है, क्योंकि टिल्ट किया जा सके, जिससे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाती है सारी बात, अगर हम इसको फाइनली हम बात करें तो। आरोप क्या लगाया जा रहा है कि अन्य राज्य जैसे कि यूपी में भी हुआ था ये, बट यूपी में जो अभी करंट रूलिंग पार्टी है हमारे देश में, यूपी में भी वो करंट रूलिंग पार्टी थी, तो इतना ज़्यादा उसका मुद्दा नहीं बनाया गया। बट आपको पता होगा, कुछ महीने पहले की ही बात है, अराउंड अक्टूबर, अराउंड नवंबर, अक्टूबर की ही बात है टू बी वेरी प्रिसाइज। बिहार में ये जो इलेक्शन की जो टाइम चल रहा था, वहां पर एसआईआर की प्रैक्टिस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी कि मामला हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। अगर हम यहाँ पे बात करें एनआरसी के बारे में, जो कि है आपका, कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताना कि एनआरसी आखिर होता क्या है।
एनआरसी के तहत आपका जो पूरा विवाद था वो आसाम के स्टेट से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हुआ था, जिसको बोला जाता है अक्सर नागरिकता रजिस्टर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ठीक है, इंग्लिश में इसको ये बोला जाता है, ठीक है। उसके साथ में अगर हम आगे चलें तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ का मुद्दा पहुंचा था और उन्होंने क्या बोला था कि सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्रूशल फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनता है, और हटाए जाने से पहले अगर आपको किसी का नेम हटाना है वोटर लिस्ट में से तो प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा और प्रॉपर उसके रीजंस बताने पड़ेंगे कि अरे हम इस पर्सन का जो नेम हटा रहे हैं वो हम इन इन कारणों की वजह से हटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम क्लियर कर दिया, उन्होंने तो अपनी गाइडलाइंस के बारे में सब बता दिया, बट क्या ये चीज एक्चुअली प्रैक्टिस करी जा रही है, मुद्दा इस चीज का असलियत में बनता है। तो अगर हम आगे चलें, अब जो आपका एसआईआर का फेज 3 चालू होने वाला है, यहां पर क्या होगा? यहां पर सबसे पहला फेज आपका बिहार से शुरू हुआ था, जहां पर बिहार में इलेक्शंस की कंट्रोवर्सी आई थी। इसका दूसरा चरण जो है, यानी कि दूसरा जो फेज है इसका, वो कब से स्टार्ट होगा? उसमें 12 राज्यों को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और अगर हम तीसरे चरण की बात करें जो अभी आपका स्टार्ट होना है, यहां पर आपके 22 राज्यों को इंक्लूड किया जाएगा और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज को भी यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो लगभग 39 करोड़ प्रभावित मतदाता होने वाले हैं, जो अब का आपका नया एसआईआर शुरू होगा। जितने भी मैंने स्टेट्स यहाँ पर हाईलाइट करे हैं आप लोगों के लिए, उससे देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि इन सब स्टेट्स में आपकी अब जो फेज 3 की एसआईआर की प्रैक्टिस होगी वो सब स्टार्ट होने वाली है। एक बार हम स्टेट्स के नाम भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेट्स के साथ साथ यूटीज भी आ रही हैं, ठीक है। दमन एंड दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और साथ ही में उत्तराखंड। 22 राज्यों में इस टाइम पे आपका एसआईआर कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, चलो उससे पहले हम प्रायोरिटी स्टेट्स के बारे में समझते हैं। प्रायोरिटी स्टेट्स यहाँ पर मार्च 2027 में रहने वाले हैं मणिपुर और उत्तराखंड, जिनकी डेडलाइन भी आपको मार्च 2027 तक दे दी गई है कि इस दौरान आपका जो एसआईआर की प्रैक्टिस है वो इन सब स्टेट्स में कंडक्ट करवा दी जाएगी, क्योंकि वहां पे विधानसभा का कार्यालय भी समाप्त हो रहा है। तो आप कितना इस चीज को आप सोच सकते हो और इतना इस चीज को आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इस एसआईआर का हमारे जो स्टेट्स में भी जो विधानसभा इलेक्शंस हो रहे हैं उससे कितना ज्यादा लेना देना है, ठीक है, उससे कितना ज्यादा लेना देना है। अब हम यहाँ पर चलें, जो आपकी एसआईआर की प्रैक्टिस है जिसमें आपका वोटर रोल्स रिवाइज हो रहे हैं और जनगणना, अगर ये दो चीजें साथ में कंडक्ट करवाई जाएंगी, आप इस फेज में देख सकते हो जुलाई 2026 से लेके 1 अप्रैल 2027 तक, ये दोनों चीजें अगर साथ में कंडक्ट करवाई जाएंगी तो प्रशासनिक तंत्र पर बहुत ज्यादा भारी दबाव पड़ने वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी कि स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ने वाला है। डर तो ऐसा भी निकल कर आता है, स्पेशली कहां पर, दिल्ली, हरियाणा और उड़ीसा में। डर तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इन प्रदेशों में निकल कर आता है कि इन राज्यों ने जनगणना की तिथियां पहले ही घोषित कर दी थी, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि चलो यहाँ पर जनगणना यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी, पर अब जनगणना तिथियों में बदलाव करना और चुनाव आयोग से एसआईआर को अगले चरण में ले जाना, उसका अनुरोध किया जा रहा है, उसका अनुरोध किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 22 में से सभी राज्यों का शायद इस चरण में शामिल ना किया जाए, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे ये भी बोला गया है कि 22 में से सभी राज्यों को शायद इस चरण में शामिल भी ना किया जाए, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन, कश्मकश वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई हमें क्लियरली दिख रही है। अगर हम तुलना करें पुराना जो हमारा सेंसस चला था, पुराना जो हमारा एनआरसी था, उसके संदर्भ में तो वो काफी डॉक्यूमेंटेड काम होता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो हम थे नहीं। बट अगर हम आज की बात करें तो चुनाव और जनगणना, ये यहाँ पे इसके तालमेल में दोनों चीजें साथ में चलने वाली है। राजनीतिक विवाद और डर उस टाइम पर भी था, बट अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रशासनिक अनिवार्यता की जरूरत हमें सबसे ज्यादा महसूस हो जाती है, हमें सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो जाती है। तो अब आप लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है, और एसआईआर और सेंसस के बीच में क्या आप लोगों का जो ये डाउट था वो रिजॉल्व हुआ। और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी कि इशिता के साथ, ओनली ऑन फैक्ट्स विद इशिता।